सोल्यूशन टू द सेंट्रल इक्वेशन। पहले हमने जो इक्वेशन देखी है सेंट्रल इक्वेशन, तो अभी हम उसका सोल्यूशन देख लेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, फॉर पीरियोडिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये होगी। आपको स्टार्ट से एक चीज़ मैंने बताई है कि हमारे पास जब से हमने नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा कि शुरू में बिल्कुल पोटेंशियल को कंसीडर ही नहीं किया गया था, कहा गया था कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा या उसे हम ज़ीरो ले लेंगे। लेकिन बाद में जो है वो पोटेंशियल को स्टडी किया गया कि आयंस और लेटेस्ट एटम जो होंगे, ठीक है, उन लेटेस्ट एटम्स और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो क्या फेस करेगा, एक पोटेंशियल फेस करेगा, और वो फेस जो पोटेंशियल करेगा वो क्या होगा, पीरियोडिक पोटेंशियल होगा। पीरियोडिसिटी उसमें होगी, और वो पीरियोडिक पोटेंशियल एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो क्रिस्टल में लेटेस्ट एटम्स होते हैं उनमें पीरियोडिसिटी होती है, और उसमें ये था कि आयन वाली पोजीशन पे यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, इधर आयन पे मिनिमम पोटेंशियल होगा, और बीच में इन दोनों आयन के बीच आपके पास क्या था, मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, फिर लेटेस्ट एटम आपको पता है, नेक्स्ट लेटेस्ट एटम जो होगा वो भी खास डिस्टेंस, लेटेस्ट कांस्टेंट डिस्टेंस तक फिर आ रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, तो वहां पे आप देखेंगे पोटेंशियल भी जो है वो क्या करेगा, इसी तरह रिपीट करेगा, यानी आयंस के ऊपर कम और बीच में मैक्सिमम। तो ये जो आपके पास पोटेंशियल आ रहा होगा इसमें भी क्या होगी, पीरियोडिसिटी होगी। तो इसी पीरियोडिक पोटेंशियल को जो है हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। समेशन का साइन यह है कि सारे अगर पोटेंशियल उसको ऐड करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इस तरह होगी हमारे पास। और सेंट्रल इक्वेशन आपके पास ये थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी, जिसमें लैम्डा के माइनस ई सी के प्लस समेशन जी यू जी सी के माइनस जी इक्वल्स टू 0 है। और इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो टर्म है सी के माइनस जी, ये एक्चुअली आपको कोफिशिएंट पता चल रहा है रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर के लिए, और हम समेशन का साइन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जो हमारे पास ड्रॉ होंगे उन सबको रिप्रेजेंट करेगा, उनकी वैल्यू होंगी। और के से हमें पता चल रहा है कि सो मैनी हमारे पास बहुत जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे इस तरह हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। और यहाँ पे क्या आपको बता रहे हैं कि UG for actual crystal potential tend to decrease rapidly with increasing magnitude of G। यानी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर अगर जो हमने लिया हुआ है G, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पास वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। G की वैल्यू बढ़ती जाएगी और रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। Let us write out the equations for an explicit problem। और वो हम ड्रॉ करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे पास x इक्वल्स टू 0 से हमारे पास क्रिस्टल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी अगर मैं कोई पोजीशन लेती हूँ, जैसे मेरे पास अगर लेटेस्ट एटम मैंने बहुत सारे यहाँ 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 लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे किसी एक पोजीशन पे किसी अगर मैं देखती हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ही, आप सपोज करेंगे कोई है, आप ऑब्जर्व करें इस पोजीशन से, तो इस पोजीशन से इस साइड पे भी आप देखेंगे लेटेस्ट एटम में वैसे ही है, इसकी सराउंडिंग में इस साइड भी वैसे ही है, लेफ्ट राइट हर तरफ को आप देखेंगे इतने ही डिस्टेंस पे नेक्स्ट एटम बड़ा होगा। तो आपको वहाँ पे जो है वो ऐसे समझ आएगी नो वेयर वाली फीलिंग। और अगर इस पोजीशन पे बात की जाए तो हम कहेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया है, हम कहते हैं यहाँ से x इक्वल टू 0 है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि हमारे पास u नॉट क्या है, 0 है। हम सपोज करेंगे इस पोजीशन पे 0 है, यहाँ से आगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे यानी x डिस्टेंस और माइनस x डिस्टेंस, x इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि कोई x डिस्टेंस हम राइट जाते हैं और लेफ्ट जाते हैं, तो तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये होगी जो एक ही जैसी वैल्यू होगी, बस आपके पास डिफरेंट डिस्टेंस में है। तो सिमेट्रिक होने की वजह से हमारे पास दोनों साइडों पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, सेम हो रही है। इसी तरह हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करेंगे जैसे हमारे पास u माइनस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स है, वैसे ही हमारे पास u2g इक्वल्स टू u माइनस 2g होगा। इसी तरह u3g इक्वल्स टू u माइनस 3g होगा, और ये सब हमारे पास इक्वल्स टू 0। जैसे अगर इनको भी मैं इसको इधर ले आती हूँ तो इसका आंसर 0 आ जाता है। सेम यहाँ पे अगर मैं इनको इस तरह लिखूँ तो मैं इनको 0 के इक्वल कर सकती हूँ। इसका मतलब हो जाएगा कि UG हमारे पास 0 है, या आप कह सकते हैं UG इक्वल्स टू U माइनस G जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, U के। यानी दोनों सेम है, सेम होने की वजह से हम UG और U माइनस G को क्या कह देंगे कि ये U के इक्वल है। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है
यानी इक्वेशन नंबर 1 जो आपने ये पोटेंशियल की इक्वेशन बताई थी, इसको अगर आप खोल के लिखेंगे, जैसे समेशन था तो समेशन को अगर खोलें, ओपन करके लिखें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, u एज ए फंक्शन ऑफ x, यू जी एक्सपोनेंशियल टर्म आयोटा जी एक्स। अब समेशन खत्म हो गया क्योंकि मैंने सम को खोल के एक्सप्रेस कर लिया है, तो आप लिखेंगे e की टर्म पावर जो है आयोटा जी एक्स, फिर प्लस u के नीचे क्या आ जाएगा माइनस जी, और यहाँ पे माइनस वाली टर्म के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म में भी माइनस होगा, माइनस आयोटा जी एक्स। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि यू जी और यू माइनस जी जो है वो यू के इक्वल है, तो यहाँ पे इस ये कॉमन आ सकता है, दोनों की जगह आप यू डाल देंगे तो यू कॉमन आ जाएगा बाद में, और अंदर ब्रैकेट में आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ जाएंगी जो ऐड हो रही होंगी। अब इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स को भी हम मजीद खोल सकते हैं, जैसे आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म e आयोटा जी एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, cos जी एक्स प्लस आयोटा साइन जी एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह आपके पास e जो माइनस वाली टर्म है उसमें सिर्फ साइन वाली टर्म के साथ माइनस आएगा, बाकी सेम जैसे आपके पास प्लस आयोटा वाली केस में था। तो आप ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल देंगे, इसके अंदर पुट कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके पास दो टर्म ऐड हो रही होंगी, जैसे cos जी एक्स प्लस cos जी एक्स, ये 2 cos जी एक्स हो जाएगा, ये वाली आयोटा की टर्म और ये वाली आयोटा की टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u cos जी एक्स, u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो गया 2u cos जी एक्स। अब आपके पास जो आ गई है इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, जो आप इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपके पास, यानी आप जो आपने लिखी थी सेंट्रल इक्वेशन आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उसमें लेमडा माइनस ई ठीक हो गया, सी के था वैसा का वैसा ही है, प्लस यू जी, बस यहाँ पे जो आपने सी के बाद थी ना आपके पास टर्म, सिर्फ के माइनस आप के लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ पे k माइनस जी और एक दफ़ा होगी, और एक दफ़ा क्या होगा यू जी सी और k प्लस जी के साथ आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, यहाँ पे भी आप माइनस का साइन डाल लीजिएगा जी के साथ छोटा सा, और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आपके पास क्योंकि यू जी और यू माइनस जी जो वो इक्वल हैं, तो यहाँ पे यू कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा सी और ब्रैकेट में k प्लस जी और प्लस सी फिर k माइनस जी आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इसे आप कह देंगे कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, फिर उसके बाद आप इसी तरह जैसे आपने अभी के ये इक्वेशन बनाई है, और कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे k को आप रिप्लेस कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर में, हम अगर उसको k माइनस 2g में ले जाएं, ठीक है, हमने इसको ऐसे लेके जाना है कि आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे हो, यहाँ पे k माइनस 2g, k माइनस g और फिर k प्लस g और k प्लस 2g। ठीक है, ये सारी सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, जहाँ जहाँ k है k को रिप्लेस कर देंगे हम इन सारी टर्म्स के साथ बारी बारी, और फिर इससे हमारे पास एक इक्वेशन तो अभी हमने ऊपर बना ली और 4 इक्वेशन यहाँ से आ जाएंगी, तो टोटल आपके पास 5 इक्वेशन बन जाएंगी। देखें, जैसे आपके पास अभी क्या है k माइनस 2g है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे k था, यहाँ पे आप सेंट्रल इक्वेशन रिकॉल करें तो आपके पास c और c के बाद यहाँ पे क्या था k था, k के बजाय आपने k माइनस 2g लिख दिया, ठीक हो गया, फिर प्लस u, फिर आपने क्या किया ब्रैकेट डाली c और यहाँ पे k माइनस 2g आ गया, यहाँ पे आपके पास था उस इक्वेशन में जब ऊपर आपने इक्वेशन देखी वो क्या था k प्लस g, ठीक है, और यहाँ था आपके पास k माइनस जी, जहाँ पे k वाली टर्म है k की जगह k माइनस 2g लिख दिया और प्लस और g वैसा का वैसा आ गया, फिर इसी तरह यहाँ पे k की जगह क्या आ जाएगा k माइनस 2g और फिर माइनस था और फिर g वैसा का वैसा आ गया। अब माइनस 2g और माइनस g क्या हो जाएगा 3g हो जाएगा, बाकी टर्म वैसी है कि वैसी, यहाँ पे क्या था प्लस g और प्लस g, प्लस जी और हाँ ये आपके पास 2g था, सॉरी यहाँ आपके आपके पास क्या था 2g था, तो माइनस 2g प्लस जी हो जाएगा माइनस जी, ये आपके पास टर्म आ जाएगी, एक ये आ जाएगी और ये, यानी फुल आपकी इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई है और उसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। फिर आप इक्वेशन नंबर 3 इस पे आ जाएं, k माइनस 2g के बाद हम सिमेट्रिक चल रहे हैं ना, तो हम जैसे यहाँ पे आप कहें कि आप k पोजिशन पे, यहाँ पे आप कहेंगे कि k प्लस g है, ठीक है, फिर आप कहेंगे इस पॉइंट पे k प्लस 2g है, सही हो गया, और फिर यहाँ से आप कहेंगे आपके पास क्या है k माइनस जी है और यहाँ पे क्या है k माइनस 2g है, तो ये ऐसे आपके पास चल रहा है। अभी मैं पहले मैंने k माइनस 2g पुट कर दिया, मैं k माइनस जी करूँगी, फिर k प्लस जी और फिर k प्लस 2g, k माइनस जी करते हैं। अब
सी और यहाँ पे के था तो के बजाय के माइनस सी हो गया। यहाँ पे अगेन के प्लस टी था आपके पास, ठीक है। तो आपने के की जगह क्या पुट कर देना है, के माइनस टी और प्लस टी वैसा का वैसा, ये आ गया। माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा, फिर आपके पास ये आ गई टर्म नेक्स्ट सी, और इसमें क्या हो जाएगा, के की जगह आप लिखेंगे और फिर माइनस डी, ये आपके पास ये था, के की जगह के माइनस डी आ जाएगा और माइनस और जी आ गया, ठीक है। अब माइनस टी माइनस टू जी हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, सिंपल आ जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। फिर इक्वेशन नंबर 4 में आपने क्या करना है, उसमें भी आप यही करेंगे, जैसे आपके पास के प्लस जी, अब यहाँ पे के की जगह मैंने के प्लस डी पुट कर दिया, यहाँ पे भी के की जगह के प्लस डी, यहाँ पे भी के प्लस डी, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएगा, के रह जाएगा, यहाँ पे प्लस डी और माइनस जी, बल्कि यहाँ पे भी प्लस डी है, तो आपके पास ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2g हो जाएगा, और फिर बाकी आपके पास वैसे ही, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और 2g जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ के प्लस टू जी आ जाएगा, के प्लस टू जी और के प्लस टू जी, के प्लस टू जी और प्लस जी, यानी जो के था ना, के की जगह आपके पास ये टर्म आ गई। अच्छा, के प्लस हो जाएगा और ये 2g और g ऐड होके 3g हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2g माइनस जी करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा g, ये के इक्वेशन हो जाएगी, ये और ये सारी आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई है। अब आपके पास टोटल आप देखें यहाँ नंबरिंग हुई है, ये 5th इक्वेशन है, ये आपके पास 4th इक्वेशन है, इसके ऊपर आपने जो है कुछ और इक्वेशंस बनाई हैं, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 5 इक्वेशन बन गई हैं। इन 5 इक्वेशन को हम थोड़ा मज़ीद आसान कर देंगे। हमने क्या किया इसमें से, जो पांचों इक्वेशन है उनमें हमने एक चीज़ कर ली है कि हमारे पास जहाँ पे के प्लस थ्री जी और के माइनस थ्री जी है ना, उसको हमने ज़ीरो बना दिया। हायर टर्म्स है उनको हमने, वैसे भी हमें पता है कि के प्लस थ्री जी और के माइनस जी जो है पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल होकर ज़ीरो हो जाती है, तो हमने यहाँ पे उनकी वैल्यू को अभी के लिए इग्नोर कर दिया है, उनको आसानी के लिए उनको निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके लिए हम देखते हैं। हम अभी ऊपर देखें, ऊपर से देखना शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ 3g और माइनस जी है। पहली इक्वेशन में तो हमारे पास नहीं है, सेकंड इक्वेशन में हम देखते हैं हमारे पास ये वाली टर्म नहीं रहेगी, ये कैंसिल कर देंगे, इसको जीरो पुट करके जो हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे ये टर्म इग्नोर हो जाएगी, और बस ये दो टर्म हमारे पास ऐसे कट गई जिनमें हमने एज्यूम किया कि अभी हम इनको कह रहे हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल है। फिर हमारे पास जो इक्वेशन बचेंगी वो हमारे पास ये 5 इक्वेशन बचेंगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5 इक्वेशंस बच रही हैं, और 5 इक्वेशंस को हमने अरेंज थोड़ा करना है। अरेंज हम इस तरह से करेंगे कि हम उन्हें उनकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लें। अभी तो हमने इसकी क्या किया है, उन सारी इक्वेशंस को लिखा है इकट्ठा, ठीक है। इसी इक्वेशंस को अब हम कैसे अरेंज करेंगे, हमने इनको ऐसे अरेंज करना है इस फॉर्म में, यानी के माइनस टू जी, के माइनस जी, के प्लस जी और के प्लस टू जी, तो इस फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशंस अरेंज होनी चाहिए। जैसे अभी आप देखें कि अभी मैंने पहले टर्म इसमें कौन सी लिखी है, मैंने ये सेकंड इक्वेशन ली थी, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी उसमें के माइनस टू जी वाली टर्म मैंने पहले लिखी है, फिर मैंने के माइनस जी वाली टर्म लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पहली इक्वेशन ली है, फिर उसके बाद आप देखें के माइनस टू जी वाली ये टर्म होगी, के माइनस जी, फिर ये और के, ठीक है। ये यहाँ से आप देखें आपके पास ये टर्म थी, ये के वाली टर्म थी, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसके बजाय अभी पहले ये वाली टर्म लिखी है। पहली इक्वेशन में मैंने जहाँ पे के माइनस टू जी के साथ पहले आ रहा है ना, पहले उस इक्वेशन को लिखा है, इस इक्वेशन को, फिर मैंने के माइनस जी, ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, पहले माइनस टू जी आएगा, फिर माइनस जी, फिर प्लस जी, और फिर ये, तो 5 इक्वेशन है ये आपके पास। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन में, ये आपके पास अरेंज हो जाएंगी। अरेंज करने के बाद आपने इनकी मैट्रिक्स बनानी है। अब मैट्रिक्स आपके पास कैसे आएगी, कि माइनस टू जी की पहले इक्वेशन आप लिखेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं हमने मैट्रिक्स में कैसे लिखा, कि माइनस टू जी, आप समझें कि आपके पास ये जो है ये कुछ इस तरह है, कि माइनस टू जी है, ये आप कहेंगे कि ये के माइनस जी वाली टर्म है, ये आपके पास के वाली टर्म है, फिर ये हो जाएगा के प्लस जी, और फिर के प्लस टू जी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चल रहा है आपके पास। अब इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, लेमडा के माइनस टू जी माइनस ही हो जाएगा। फिर सेकंड आप देखिए के माइनस जी है, के माइनस जी का कोफिशिएंट क्या है, यू है, ठीक है,
सी तो नहीं लिखना आपने, यू लिखेंगे आप, ठीक हो गया। यानी इस पूरे का आप सोचें कि ये सी था ना, सी की फॉर्म है ऐसे, यानी कि आप अभी ऐसे करके लिख रहे हैं इसको। तो इन सब की वैल्यूज हमने लिखनी है कि क्या क्या वैल्यू है, जैसे ABCD हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। ये अभी आपके पास ऐसे है, तो इसमें ये आपके पास लैम्डा वाली टर्म आ जाएगी, फिर के माइनस जी वाली टर्म आ जाएगी, के माइनस जी की जगह सिर्फ यू आ गया। बाकी आप देख रहे हैं कि इस पहली इक्वेशन में के सी के वाली कोई वैल्यू नहीं है, सी के प्लस वाली जी वाली कोई वैल्यू नहीं है, सी के प्लस 2G वाली कोई वैल्यू नहीं है, उनकी जगह 0 0 0 आ जाएंगे। इसी तरह आप अगर सेकेंड टर्म देखेंगे, उसमें देखें के माइनस 2G के साथ क्या है, के माइनस 2G वाली टर्म यानी इस वाली जगह आना है, तो वो क्या है, सिर्फ यू है, यू की वैल्यू आ गई। फिर के माइनस जी की वैल्यू क्या है, लेमडा वाली वैल्यू है, लेमडा के माइनस जी और ई, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास सी के, उसकी जगह यू आ जाएगा। फिर आगे दो टर्म ये नहीं है तो इनकी जगह 0 आ गया। फिर आगे से आप चलें नेक्स्ट इक्वेशन में, वहां देख रहे हैं आपके पास के माइनस 2G इस इक्वेशन में है ही नहीं, इसकी मतलब उसकी जगह 0 आ गया। के माइनस जी है तो उसकी जगह यू आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास सी के है तो उसकी जगह लेमडा के माइनस ई आ जाएगा। फिर उसके बाद के प्लस जी है तो उसकी जगह यू आ जाएगा, और के प्लस 2G नहीं है तो उसकी जगह 0 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आए, आपके पास ये इक्वेशन है, अब इसमें तो दोनों नहीं है, क्या नहीं है, के माइनस 2G नहीं है और के माइनस जी नहीं है, तो 0 0 आ गया। शुरू ही कहाँ से हो रहा है, के से, सी के से, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा सी के प्लस टी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा के प्लस टी माइनस ई आ जाएगा। फिर आपके पास के प्लस 2G वाली टर्म है तो उसमें यू आ जाएगा, उसकी जगह यू आ गया। फिर लास्ट इक्वेशन पे हम देखते हैं, लास्ट इक्वेशन में आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा के माइनस 2G वाली टर्म नहीं है इस इक्वेशन में, के माइनस जी वाली टर्म नहीं है, के वाली टर्म भी नहीं है, सिर्फ आपके पास के प्लस टी और के प्लस 2G है, तो के प्लस टी की जगह यू आ जाएगा और के प्लस 2G की जगह लेमडा के प्लस 2G आ जाएगा, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा, जैसे अब इस इक्वेशन में के प्लस 2G है ना, तो इसके लेमडा के साथ नीचे क्या है, के प्लस 2G। इसी ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास के प्लस जी था तो लेमडा के साथ के प्लस जी था, ठीक है। लेमडा के साथ भी वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। तो आपके पास यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में जो है, अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास एक बन गई है मैट्रिक्स, और उसमें जो है आपने ऐसे फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने के लिए मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ता है इक्वल टू 0 करके, और फिर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, जैसे अभी मैंने इसका करके ले लिया। अच्छा, आप इसमें बता देंगे कि आपने गिवन के वैल्यू के लिए क्या करना है, डिटरमिनेंट का सोल्यूशन निकालना है, यानी गिवन सेट ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यूज जो ई एन के होंगी, जो लाई करेंगी डिफरेंट बैंड्स में, और एन आपके पास इंडेक्स ऑफ ऑर्डरिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितनी थी, 5 थी, लेट्स सपोज देखें ई के आपके पास 5 थे तो 5 आपके पास आएंगी, ठीक है। 5 इक्वेशन थी तो 5 आपके पास बैंड्स होंगे। मोस्ट ऑफन के इज टेकन इन द फर्स्ट जोन टू रिड्यूस द कंफ्यूजन इन द लेबलिंग। Here is equal to 5 involved, so the 5 values for bands, यानी 5 बैंड आ रहे होंगे, 5 इक्वेशन है तो 5 बैंड आ रहे होंगे। मोस्टली वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जोन में आप रिड्यूस करते हैं आसानी के लिए, और लेबलिंग में ताकि आसानी हो। अब इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं कि बैंड्स कैसे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप पहले पाई बाय ए, ये उसका फर्स्ट बिलियन जोन होता है, उसके अंदर रिड्यूस करके हम के को लेके आए हुए हैं, ठीक है। और फिर 2 पाई बाय, यहाँ पे भी -2 पाई बाय होगा, सिमेट्रिक है ना, इधर उधर आप देखेंगे। पहला आपके पास ई के बैंड आया है, ये इसका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बैंड आपका 2 के होगा, ये ई 2 के होगा। फिर उसके बाद 3 होगा, यहाँ टोटल 5 आप इस तरह बनाएंगे। और बीच में जो ये पार्ट होता है, ये आपके पास क्या होता है, बैंड गैप होता है। क्या होता है, बैंड गैप है, ये आपके पास बैंड गैप है, ठीक है। और यहाँ तक, हाँ हाँ, इस तरीके से सोल्यूशन जो आपको देगा, सेंट्रल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो एक्चुअली आपको बता रहा होगा बैंड्स कैसे बनेंगे, ठीक है, और बैंड गैप बीच में कैसे आ रहा होगा।